नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। और जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं हरियाणा पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस। मैथ के जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, पेपर के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं कि किस पेपर में क्या क्वेश्चन आए थे, और उन्हीं को एक पेपर हम डेली करते हैं। तो ये पेपर है आपका कांस्टेबल एग्जाम 31 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 1। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो बच्चा नया है सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखो, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का संख्याओं का अनुपात है 7:8। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, अनुपात दे रखा है 7:8। अब कहता है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि हो जाती है। तो नया अनुपात आपको बताना। आप मान लो, पीछे वाली वीडियो में बताया था कि 70 और 80 मान लेते हैं। लड़कों की संख्या में वृद्धि 20%, लड़कियों की संख्या में वृद्धि 10%। 70 का 20% कितना होता है? तो 14 होता है। 14 ऐड करेंगे तो 84, और इसका 10% कितना होता है? 80 का 8 होता है। तो 80 में 8 ऐड करेंगे तो 88। अब इसने पूछा क्या है, तो नया अनुपात क्या होगा? तो काट दो किस पे, 21 चौके और 22 चौके। ठीक है, तो 21:22 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, इसलिए ए को एक काम पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लगता है। वे एक साथ काम करते हुए इसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आपको बताना है। ए बी से, ए और बी का एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का जो रेशो है, कार्य क्षमता का जो रेशो है वो कितना है? ये 3 गुना अच्छा काम करता है। कौन? ए। किससे? बी से। तो ये अगर एक काम करता है तो ये 3 कर लेगा। तो समय का रेशो क्या होगा भाई? तो ठीक कार्य क्षमता के उल्टा होता है, तो 1:3। ठीक है, अब कितना टाइम ज्यादा लग रहा है किसको? बी को कितना टाइम ज्यादा लग रहा है रेशो में? 2। लेकिन एक्चुअल में क्या बोला है? 60 दिन ज्यादा लगते हैं। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 60 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। ठीक है, तो अब आप ये देखोगे कि इसने पूछा क्या है। इसने पूछा है कि जो दोनों मिलकर के अगर काम करते हैं तो कितना समय लगेगा। अब 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 1 की 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 को। समय बी कितना समय लेता है? 90 दिन लेता है। और एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। तो काम कितना रहा होगा? 90/1 करोगे यानी 90 काम रहा होगा टोटल। अब दोनों मिलकर के अगर करें तो कितना समय लगेगा? दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 3 और 1 4 काम कर लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है? 3:1 है ना, तो एक दिन में 4 काम कर लेते हैं। तो 90 काम करने में कितने दिन लगेंगे भाई? तो 90/4, तो 22 से ही 1/2। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखो, एक तांबे के तार को 81 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार में बदला जाता है। कोई तांबे का तार है, उसको वर्ग के आकार में बदल दिया और उसका एरिया दिया है। कोई तांबे की तार थी, उसको वर्ग बना दिया ऐसे, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, 81 सेंटीमीटर उसका क्या दे रखा है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, लाइन वाला ना, क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ए स्क्वायर होता है, यानी साइड का स्क्वायर होता है। वो कितना दे रखा है? 81 दे रखा है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी एक साइड आ गई आपकी 9। अब कह रहा है कि यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बतानी है आपको। तो पहले तो आप उस तार की लंबाई देखोगे ना कितनी है। तो लंबाई के लिए आप क्या करते हो? पैरामीटर निकालोगे, और पैरामीटर क्या होता है वर्ग का? 4a होता है। ए की वैल्यू आपके पास है 4 × 9 = 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर अर्धवृत्त में बदला जाए तो अर्धवृत्त कैसा होगा भाई? कुछ इस तरह से होगा, और ये होगा। ठीक है, तो ये क्या है? वृत्त की परिधि कितनी होती है?
ये आपके पास पूरी लंबाई है ना तार की, और लंबाई कोई चेंज करेंगे किसमें, अर्धवृत्त में। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त की कितनी होगी, तो पाई आर। और क्या जुड़ेगा भाई, तो ये वाला एरिया, ये वाला लेंथ भी तो जुड़ेगा ना। तो ये कितना है, इसको क्या लिखोगे, 2r, क्योंकि आर की वैल्यू निकालनी है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, तो वो तार की जो लंबाई है उसी के बराबर होगी, 36 सेंटीमीटर के। तो 36 के बराबर होगी, आर बाहर निकाल लो, पाई 22/7 होता है, प्लस में क्या हो जाएगा 2 = 36। आर तो बाहर है, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा 7 से 7 कटेगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई 22, यहाँ पर नीचे 1 है ना, तो ऊपर कितना जाएगा 7, और 7 दूनी कितना होता है 14, बराबर किसके हो जाएगा 36 के। 14 और 22 कितना होगा 36, तो 36 से 36 कट जाएगा, आर बराबर किसके आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलसीएम तो लेना आता होगा आपको, और ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी चीजें तो आपको, बेसिक चीजें तो आनी चाहिए। ये देखो भी अच्छा क्वेश्चन है। एक घन को 13 काट लगाते हुए अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, ये पूछा है अधिकतम। और अगर आपको पूछा जाए न्यूनतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, तो क्या करना था। अगर आपको ये पूछा गया अधिकतम, तो आप क्या करोगे, बराबर हिस्सों में काट बांटोगे इसको, कितने में, तो 13 को बराबर हिस्सों में बांटना है, तो कैसे बांट सकते हो, 4 4 5 में बांट सकते हो ना। सभी बराबर तो कर नहीं सकते, 4 4 8 और 5 13, यानी एक साइड में मैं अगर 4 काट लगाता हूं, 1 2 3 4, ठीक है, अधिकतम की बात कर रहा है इसलिए एक साइड में 4, 1 2 3 4 5, कितने हिस्से हो गए, 5 हो गए, यानी जितनी काट लगाओगे उसके प्लस में 1। ठीक है, अब दूसरी साइड में लगाओगे, इस तरह से आपने काट दिया ना, तो अब ऊपर से काटोगे इसको 4 बार, 1 2 3 4, अब इससे उसके भी टुकड़े हो जाएंगे ना। ठीक है, और तीसरी साइड में 5 काट लगाओगे, तो वो कैसे करना है आपको, वो ऐसे करना है 4 + 1 4 + 1 और 5 + 1, ये अधिकतम के लिए है। ठीक है, जितने हिस्सों में आप बांट सकते हो बराबर बराबर, और अगर एक हिस्सा कुछ बच रहा है तो वो एक ही साइड में काट लगाना पड़ेगा अधिक। तो ये कितना हुआ, 5 गुना में 5 गुना में 6, कितना हो जाएगा 150। तो अधिकतम 150 हिस्सों में। ये पूछता न्यूनतम कितने में बांट सकते थे, तो मैं एक ही साइड में कितनी काट लगा देता, 13 काट लगा देता। ठीक है, तो हिस्से कितने हो जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 हुए ना 4 काट लगाने पे, इसी तरह 13 काट लगाने पे 14 हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम पूछता तो 14, अधिकतम पूछा है तो 150। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। विस्की से भरे एक जार को 40% अल्कोहल है, इसी विस्की के एक हिस्से को दूसरे से बदल दिया जाता है, तो 19% अल्कोहल था। दूसरे से जिससे बदला गया उसमें कितना था, 19% अल्कोहल था। और अब अल्कोहल का प्रतिशत 26% पाया गया, बदले गए हिस्से की मात्रा कितनी है, तो वो बतानी है आपको। पहले कितनी थी 40%, जिससे बदला गया उसमें कितनी है 19%, और बदलने के बाद में कितनी हो गई, तो 26% एलिगेशन लगा देंगे। आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे कितना आएगा 7, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे 40 में से 26 घटाओगे 14 आएगा, 1:2। ये वो हिस्सा है ना जो बदला गया था, तो बदला कितना गया 2, टोटल कितना था, तो 1 और 2 3, तो 2 हिस्सा बदला गया, किस में से 3 में से, टोटल था ना, अगर वो निकाल करके इसको डाला है, तो हिस्सा तो पहले भी 3 था ना रेशो में, तो 2 हिस्से बदले गए, कितने हिस्सों में से, टोटल 3 हिस्सों में, तो 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 ने अंग्रेजी और जर्मन दोनों के लिए नामांकन किया, 22 ने जर्मन के लिए नामांकन किया। यदि कक्षा के विद्यार्थियों का नामांकन 2 में से कम एक विषय के लिए हुआ है, तो कितने विद्यार्थियों ने केवल अंग्रेजी के लिए नामांकन किया, ये बताना है। तो आप वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को करेंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ये एक साइड जर्मन वाले हैं, ये जर्मन वाले हैं, ठीक है, और ये इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, अब दोनों के लिए सबसे पहले उठाएंगे जो दोनों के लिए किया। 22 ने जर्मन के लिए नामांकन किया, 12 ने अंग्रेजी और जर्मन दोनों के लिए किया, तो 12 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर केवल जर्मन के लिए नहीं लिखा हुआ, यानी टोटल ही जर्मन के लिए कितने बच्चों ने नामांकन किया, 22 ने।
22 में से तो 12 तो यहाँ आ गए जर्मन वाले, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश के लिए भी किया, जर्मन के लिए भी किया, तो बचे कितने, तो बचे 10। तो 10 ने सिर्फ जर्मन के लिए, केवल जर्मन के लिए नामांकन किया, 12 ने दोनों के लिए किया। अब आपसे पूछा क्या है, केवल अंग्रेजी के लिए नामांकन कितने बच्चों ने किया वो बताना है। तो ये 12 और 10 कितने हुए, 22, टोटल कितने से 40। और ये भी कह रहा है कि कक्षा के विद्यार्थियों का नामांकन 2 में से कम एक विषय के लिए हुआ है। तो कम से कम एक विषय के लिए हुआ है, तो टोटल 40 थे। 40 में से 10 और 12 22, 22 ऐसे हैं जो या तो केवल जर्मन के लिए किया या फिर दोनों के लिए किया, तो 22 घटा देंगे तो कितना आएगा, 18। जो 18 आएगा वो कौन से हैं, जो केवल इंग्लिश के लिए नामांकन किया वो है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। देखो भाई, कह रहा है पांच क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली दो संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर औसत n है तो मैं मान लेता हूं कि बीच वाला नंबर क्या था, n था, तो इससे पहले वाला मान लेता हूं n-1 था, उससे पहले वाला नंबर क्या था, n-2 था। ठीक है, 5 नंबर मानने हैं ना। इसके बाद वाला तो n+1 था, इसके आगे वाला तो n+2 था। सभी को जोड़ोगे कितना आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 हो जाएगा, तो 5n आएगा ना। और 5n का औसत निकालने के लिए तो 5 संख्याएं 5 से भाग करेंगे तो n औसत आ रहा है ना, इसीलिए माना है इसको। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जी अगली दो संख्याएं और जोड़नी है, तो 2 और जोड़ दो, n+3 और n+4। ठीक है, अब संख्याएं कितनी होगी, 7। टोटल करेंगे कितना आएगा, तो यहां तक आपको पता है कि 5n था, एक 6n एक 7n, तो 7n हो गया। तो यहां तक तो 5n ही था, यहां तक। ठीक है, यहां तक तो हमने पहले ही जोड़ के देख लिया ना, प्लस माइनस वाले कट जाते हैं। तो प्लस में क्या आएगा, 3 और 4 7, तो 7n प्लस में 7। अब भाग किससे करेंगे, तो औसत निकालना है, तो अब संख्याएं 7 है तो 7 से भाग करेंगे, 7 बाहर निकाल लेते हैं भाई, n+1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल। अब औसत कितना आ रहा है, n+1 आ रहा है, तो वही आपका आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना आंसर क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा, यही होगा ना। n+ हो, पहले n था, अब n+1 हो गया तो 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही आपको आंसर करना है, और ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट हम फिर अगला पेपर लेकर के आएंगे, HSSC हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो शेयर भी करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो सेम नाम से सर्च कर लेना बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।